हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजन। पढ़ना नहीं, सीखना है। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़कर आप लोगों को आपके आगामी परीक्षाओं के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी आप परीक्षा की तैयारी, जो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी आप लोग करते हैं, कभी भी बिना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखे या सिलेबस देखे नहीं शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, आप अपनी तैयारी के दायरे को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और जब डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। जब आप तैयारी करेंगे फिर कोई दायरा नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आप करते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, तो इंट्रोडक्शन। आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क, आईबीपीएस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या एक्स पर, तो कॉमन हैंडल है @mathsbyangjan। सर्च करिए और हमसे जुड़िए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड द वीडियोज़ फॉर योर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला रहा है जो कि ऑफिशियली आईबीपीएस ने रिलीज़ किया है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ पहले पार्ट में, द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलोज। मतलब 2 फेज़ में एग्जामिनेशन होता है बच्चों। अगर आप ध्यान देंगे तो 2 फेज़ में एग्जामिनेशन होता है, एक प्री और एक मेंस। तो बच्चों, प्री एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है आप लोग को सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें 3 टेस्ट होते हैं जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बेटा इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होगा, और यहाँ जो स्टार बनाया गया इसका मतलब ये है कि क्लर्क में आपका हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज हैं, उन रीजनल लैंग्वेज में भी ये पेपर आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ से आपको पता चल रहा है पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, चाहे रीजनिंग एबिलिटी हो। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि हर सेक्शन सेपरेटली टाइम्ड है। कहने का मतलब हर टेस्ट का जो विंडो है 20 मिनट के लिए ही केवल ओपन रहेगा, और इन 20 मिनट में आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप मेरिट में आ सके। यानी टोटल 60 मिनट का टाइम रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो अगर आप कहें तो 60 मिनट इंटू 60 अगर करें तो टोटल आपको 3600 सेकेंड का टाइम मिलेगा। और टोटल 100 क्वेश्चन अगर हैं और 100 से आप इसे डिवाइड करें तो ऑन एन एवरेज आपको 36 सेकेंड पर क्वेश्चन मिलेगा। पर क्वेश्चन आपको 36 सेकेंड का टाइम मिलेगा इनको हल करने के लिए। और बेटा अगर हम अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन है और 20 मिनट है। तो अगर इसके पर क्वेश्चन की बात करें तो 20 मिनट का मतलब कितना हो गया बेटा, 1200 सेकेंड। अब 1200 सेकेंड आपको 35 क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। तो अगर डिवाइड करें तो ये 7 बार हो गया 240, यानी कि 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, यानी नियर अबाउट 34 सेकेंड्स आपको पर क्वेश्चन मिलेगा। किसमें? मैथ्स में, ठीक है ना बेटा। इनके थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्ड नहीं यूज़ किया है और ना ही मैथ्स वर्ड यूज़ किया है, इन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है, ये आपको वो क्वेश्चंस देंगे जो आपकी कंप्यूटेशनल एबिलिटी, रिस्पॉन्स टू द नंबर्स, हाउ यू आर एबल टू react with respect to the number, how visually and mentally you are able to calculate the numbers, इस एबिलिटी का ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 मिनट का टाइम है, 35 क्वेश्चन है। और इस न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में बेटा जो भी आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे,
और नाम लीजिए सीरीज के क्वेश्चन आएंगे और डीआई के क्वेश्चन आएंगे और एक लिख लीजिए मिसक्लेनियस। ये सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को ज़्यादा ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस्ड वगैरह रहेंगे, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ओके बच्चों, तो अभी आगे हम बात करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन से कितना क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी से कितना क्वेश्चन है, सीरीज से कितना क्वेश्चन है, डीआई से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं और मिसक्लेनियस से बाकी कितने रहते हैं इन 35 क्वेश्चन में। तो मैथ्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा, आपका सेक्शनल टाइमिंग तो है ही है, साथ ही साथ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स, जो कि IBPS डिसाइड करेगा। कहने का मतलब हर सेक्शन को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इंग्लिश का कट ऑफ अलग से पार करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का कट ऑफ अलग से पार करना है, रीजनिंग एबिलिटी का कट ऑफ अलग से पार करना है, एंड सो ऑन। और उसके बाद बेटा यहीं पर नहीं, इसके आगे भी अभी हर्डल है, क्या, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको पार करना होगा। और वो ओवरऑल कट ऑफ बेटा नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी प्री की। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ, एडेक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय IBPS डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन। मतलब जब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, अगर प्री का कट ऑफ पार कर लिया तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो आगे अगर हम लोग चर्चा करें मेंस की, तो मेंस का क्या पैटर्न रहेगा बेटा, मेंस एग्जामिनेशन ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा बेटा, ठीक है ना। और ये आपके टेस्ट होंगे, ये इसी सीक्वेंस में नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है। तो पहला वाला है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग एबिलिटी एंड इसमें कंप्यूटर ऐड हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। और फिर अब यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज़ कर दिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी वर्ड नहीं यूज़ किया है, तो ध्यान दीजिएगा। एक और वर्ड होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, तो क्लर्क में डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस नहीं आता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। कहने का मतलब ये वो क्वेश्चन आपके मेंस एग्जामिनेशन में इंक्लूड करेंगे, क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन में इंक्लूड करेंगे, जिनमें आप डायरेक्टली हल नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको पहले इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। डेटा कलेक्ट करना, उसको कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें। अब बाकी स्टार तो वही है बेटा कि रीजनल लैंग्वेज में भी आपका क्वेश्चन रहेगा, रीजनल लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो दो यहाँ पे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में अगर देखें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश में आइए तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर में आइए तो 50 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बेटा, 60 मार्क्स के हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आधे मार्क्स के भी हो सकते हैं, या 1.5 मार्क्स के हो सकते हैं, या 2 मार्क्स के हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का ही होगा, एक मार्क्स का ही होगा। कुछ क्वेश्चन में मार्क्स कम करके दूसरे में बढ़ा भी सकते हैं अगर उसका लेवल अच्छा रहेगा, जैसा कि इधर हो रहा है। यानी टोटल 190 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 200 मार्क्स के, ठीक है ना। और टाइम अलॉटेड अगर देखें तो यहाँ पर भी बेटा सेपरेटली टाइम्ड है, मतलब हर विंडो आपके दिए गए समय के लिए ही ओपन रहेगा। मतलब जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट, जनरल इंग्लिश के लिए 35 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर के लिए 45 मिनट मिलेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको मेंस में ध्यान देनी है। वैसे तो ये कॉमन सिलेबस है सबके लिए, ठीक। तो क्लर्क के लिए भी यही है आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसको इतने भाग में आप डिवाइड करके तैयार कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन होगा, इनइक्वालिटी होगा, सीरीज होगा, एवरेज एंड एलिगेशन रूल, रेशियो और इसके एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या ये कहिए एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन, ये होगा। फिर परसेंटेज और इसका एप्लीकेशन, फिर मेंसुरेशन, फिर काउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोबेबिलिटी, और एक जो मेन छूट गया है इसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, या डेटा इंटरप्रिटेशन केवल लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये 10वें पॉइंट में इसको आप रख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट,
बॉड मास रूल और अप्रॉक्सीमेशन आएगा। फिर रेशियो वाले सेक्शन में आप रेशियो, एजेस और मिक्सचर को रख सकते हैं। फिर वेरिएशन में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन, डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, पार्टनरशिप, टाइम इनवर, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स एंड एज। फिर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर मेंसुरेशन से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं जिसमें कि आपके 2D और 3D दोनों हो रहे हैं, 3D ज़्यादातर मेंस में दे रहे हैं। फिर काउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोबेबिलिटी में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन में आपके मिनिमम 5 और मैक्सिमम अगर जाएँ तो 15 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये रेंज रखिएगा। जब भी इनइक्वालिटी आएगी 5 क्वेश्चन आएंगे, सीरीज़ के जब भी क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये मिसलेनियस सेक्शन, अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। डीआई के क्वेश्चन या तो 5 आ रहे हैं एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, या तो 10 आ रहे हैं। तो अगर एक सेट होगा तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अगर 2 सेट होगा तो आपको 10 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी और सीरीज, इनसे आपके अराउंड 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद डीआई से आपके मान लीजिए ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी जो बच गए वो मिसक्लेनियस से पूछे जाएंगे। कितने बच गए बच्चों? 10 क्वेश्चन बच गए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर यहाँ 5 कर देगा तो ये इधर और इधर क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। आई होप सो आप चीज़ों को समझ गए होंगे, सारी चीज़ों को। तो सिलेबस को जाने बिना आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहा IBPS CRP क्लर्क के एग्ज़ाम और उसके सिलेबस के बारे में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या एक्स पर, तो कॉमन हैंडल है @mathsbyNjan। सर्च करिए और हमसे जुड़िए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड द वीडियोज़ फॉर योर 1 day कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।